जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बच्चों, वहीं से अपनी बात दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं, जा रहे हैं। इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल चल रहे थे और बच्चों इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 21 होमवर्क में दिया था, याद होगा। बहुत सारे बच्चों ने उसको सॉल्व करके मुझे उसकी व्हाट्सएप किया और बहुत सारे बच्चों ने, अक्सरियत ने उस क्वेश्चन को सही किया है। कुछ बच्चों ने मिस्टेक की है जो मैंने पॉइंट आउट भी कर दी थी। आज हम अपनी बात यहीं से स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है बेटा। और क्वेश्चन हमारा 21 है। चंद छोटी छोटी बातें आपसे कर कर मैं इस क्वेश्चन को जल्दी से निपटाऊंगा, ठीक है। बच्चों, आप अगर गौर करें तो इस क्वेश्चन में इक्वेशन वही है, पुरानी वाली। एसिडिक एसिड प्लस इथाइल अल्कोहल, इन दोनों का रिएक्शन हुआ रिवर्सिबल, तो इथाइल एसीटेट बना और वाटर, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं 9.2 ग्राम इथाइल अल्कोहल, 9.2 ग्राम इथाइल अल्कोहल एंड 3.6 ग्राम एसिटिक एसिड। 9.2 ग्राम ethyl alcohol and 3.6 gram acetic acid, 1.1 gram ethyl acetate and 9 gram water were mixed, right? मतलब इन चारों को मिक्स कर दिया, मिला दिया। जाहिर सी बात है, जब इन चारों को मिक्स करेंगे तो इन चारों का रिएक्शन होगा, ठीक है। एसिडिक एसिड और इथाइल अल्कोहल दोनों रिएक्ट करके एस्टर और वाटर बनाएंगे, जबकि एस्टर और वाटर रिएक्ट करके एसिडिक एसिड और अल्कोहल बनाएंगे, सही है। मगर चारों हमें ग्राम में गिवन, और आपको पता है ग्राम को मोल करना पड़ता है, तो मोल कर लेते हैं, ऐसी क्या बात है। इनिशियल कंसंट्रेशन है ये चारों की। बच्चों, एसिटिक एसिड 3.6 ग्राम, इसको मोल में कन्वर्ट कैसे करेंगे? डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास विच इज 60। इथाइल अल्कोहल 9.2, इसको मोल में कन्वर्ट कैसे करेंगे? डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास विच इज 46। एस्टर को मोल में कन्वर्ट कैसे करेंगे? डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास विच इज 88। वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18, ठीक है। तो बच्चों, इनिशियल कंसंट्रेशन ग्राम से मोल में चल गई। एसिडिक एसिड 0.06 मोल, इथाइल अल्कोहल 0.2 मोल, एस्टर 0.0125 मोल और वाटर 0.5 मोल। ये सबकी इनिशियल कंसंट्रेशन पता चल गई, ठीक है। ग्राम में गिवन थी, उसको मोल में कन्वर्ट कर लिया, सॉरी पता नहीं चली, कन्वर्ट किया है, ठीक है बेटा। अच्छा, आगे सुनिए। अब आप मुझे बताइए, इन चारों को जब हम मिक्स करेंगे तो क्या होगा? रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट बनेगा, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, है ना बेटा। आपसे कह रहे हैं इफ Kc इज इक्वल टू 4, अगर Kc 4 है तो what was the concentration of resulting mixture?
मतलब रिजल्टिंग मिक्सचर की कंसंट्रेशन क्या होगी। ठीक है बेटा, रिजल्टिंग मिक्सचर का मतलब एट इक्विलिब्रियम, आफ्टर इक्विलिब्रियम। ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताओ, ये चारों की इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है, सही है। जब कभी ना कभी इक्विलिब्रियम आएगा, तो मुझे बताओ, क्या बेटा एसिटिक एसिड 0.6 मोल है, क्या ये इतना ही रहेगा? नो। क्या इथाइल अल्कोहल 0.2 मोल है, क्या इतना ही रहेगा? नो। बढ़ जाएगा? नो, कम हो जाएगा। ये नहीं पता कि एसिडिक एसिड कितना कम होगा, ये नहीं पता कि एसिडिक एसिड कितना कम होगा, इथाइल अल्कोहल कितना कम होगा। हाँ, ये पता है कि दोनों के इक्वली, दोनों के मोल इक्वली कम होंगे, दोनों के मोल इक्वली कम होंगे। तो ऐसा करते हैं ना, सपोज कर लेते हैं कि इक्विलिब्रियम आया तो एसिटिक एसिड में से एक्स मोल कम हो गए, इथाइल अल्कोहल में से एक्स मोल कम हो गए, और प्रोडक्ट में एक्स मोल ऐड हो गए। तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन चारों की ये होगी। ठीक है। और आप समझ तो गए होंगे कि केसी की वैल्यू गिवन है। अब हम कुछ भी करके एक्स की वैल्यू मालूम करेंगे। बच्चों, एक्स की जो वैल्यू, एक्स की जो वैल्यू हम निकालेंगे, बच्चों उसको यहां माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, यहां माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, यहां प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा, यहां प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा। सही है। तो अब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, जो कि ये है। बहुत दफा लिख चुके हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दी। अब बेटा, सब केसी की जगह केसी की वैल्यू, और मोल अपॉन वी, मोल अपॉन वी, मोल अपॉन वी, मोल अपॉन वी, सारे वी 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 कैंसिल। अब क्या होगा, ऊपर वाले दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे, है ना बेटा। 0.0125 को इन दोनों से, फिर x को इन दोनों से, तो 0.0125 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया। फिर 0.0125 को x से किया तो प्लस 0.125x। फिर बच्चों x को 0.5 से किया तो 0.5x, फिर x को x से किया तो x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यही काम हम नीचे करेंगे। 0.06 को 0.2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, फिर 0.06 को माइनस एक्स से किया तो ये आया, फिर माइनस एक्स को 0.2 से किया तो ये आया, फिर माइनस एक्स को माइनस एक्स से किया तो ये आया। ठीक है। अच्छा, अब आप इन्हें सॉल्व करें। अब आप बेटा इन्हें सॉल्व करें। देखें, ऊपर x की दो वैल्यूज हैं और दोनों प्लस में हैं, तो इनको प्लस कर लेते हैं ना। 0.0125 और 0.5 दोनों को प्लस किया तो 0.5125 हो गया। ठीक है। अच्छा, नीचे x की दो वैल्यूज हैं, दोनों माइनस में हैं। ठीक है, ये देखो सॉल्व कर लिया। ठीक। अच्छा, अब आप ऐसा करें, डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। देखा, डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 4 से जाके मल्टीप्लाई हो गया, और जो न्यूमरेटर था वो जैसा था अभी भी वैसे ही। ठीक है। अच्छा, फिर क्या करें, अब 4 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें,
4 से इसको, फिर 4 से इसको, फिर 4 से इसको, तो बच्चों ये हो गया। जबकि राइट साइड जैसी थी वैसी ही है। ठीक है। अच्छा, अब बच्चों क्या करें, अरेंज कर लें। कैसे? 4x², इधर x², तो x² को यहां ले आए, माइनस का 1.04x और प्लस का ये रहा 0.5125x, इसको यहां ले आइए, ये भी माइनस का हो जाएगा। प्लस का 0.048, ये भी प्लस का है, इसको यहां ले आइए, ये माइनस का हो गया। मतलब राइट साइड वाली वैल्यूज को लेफ्ट की तरफ ले आए और अरेंज भी कर दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब बच्चों क्या होगा, 4x² और x², बाकी बचेगा 3x²। ये माइनस का 1.04x, माइनस का 0.5125x, ये माइनस में प्लस हो जाएंगे, और ये दोनों सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये आएगा। आप करके देखिएगा, ये आएगा। ठीक है, समझ तो गए होंगे इसको देखते ही आप। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बेटा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, और क्वाड्रेटिक फार्मूले में a x² का कोफिशिएंट है जो कि 3 है, b x का कोफिशिएंट है जो कि -1.5525 है, और c 0.04175। इन वैल्यूज को उठा के बेटा हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले में रख दिया। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूले में जब रखा, अब सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। हाँ बेटा, ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। आप चाहें तो एक स्टेप बढ़ा लीजिएगा, आना मगर ये है। अब एक दफा प्लस में लेंगे, एक दफा माइनस में लेंगे, आइदर और। बच्चों एक आंसर आया 0.0489 और दूसरा 0.0284। ठीक। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि दोनों वैल्यूज प्लस में हैं। इसका जवाब तो मैं आपको पहले भी दे चुका हूं कि कौन सी वैल्यू दुरुस्त है। ये अंदाजा करने के लिए हम रिएक्टेंट के मोल देखते हैं। बच्चों रिएक्टेंट के एक मोल ये रहा 0.06 और दूसरा 0.2, सही है। अच्छा, इन दोनों से छोटी जो वैल्यू होगी वो करेक्ट होगी, और इन दोनों से छोटी वैल्यू ये रही 0.02। बच्चों 0.02 इससे भी छोटा है और इससे भी छोटा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x की ये 0.0284 वैल्यू करेक्ट है। ठीक है, अब क्या करें, x की वैल्यू तो मिल गई। हमसे पूछ क्या रहे थे, हमसे पूछ रहे थे कि फाइंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर। बच्चों रिजल्टिंग मिक्सचर की कंसेंट्रेशन पूछ रहे थे कि रिजल्टिंग मिक्सचर की कंसेंट्रेशन क्या होगी। ठीक है, सही। अब मुझे बताइए, अब बेटा मुझे बताओ, सबसे पहले तो बताएंगे इन दोनों में से कौन सी वैल्यू करेक्ट है। सिंस इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल आर लेस देन 0.48, therefore x is equal to 0.489 ruled out.
बेकार। इन अदर वर्ड्स x इज इक्वल टू 0.02 मोल, x की ये वैल्यू होगी। हेंस द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर। बच्चों, रिजल्टिंग मिक्सचर की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ये होगी। बताओ बेटा, एसिडिक एसिड 0.6 माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू माइनस कर दी, ये आ गया। अल्कोहल 0.2 माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू माइनस कर दी, ये आ गई। एस्टर 0.125 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू प्लस कर दी, ये आ गया। वाटर एक्स की वैल्यू प्लस कर दी, ये आ गया। समझे? इसका मतलब रिजल्टिंग मिक्सचर की कंसंट्रेशन पता चल गई। ठीक हो गया बेटा? सही। अच्छा, इसको बहुत सारे बच्चों ने सही किया था और मुझे भेजा भी था। इस क्वेश्चन, इस सवाल में एक टेक्निकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक टेक्निकल बात छुपी हुई है। अगर आप में से किसी बच्चे के दिमाग में आए तो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है? उस टेक्निकल बात का जवाब ऑनलाइन देना पॉसिबल नहीं है, फिर भी अच्छा लगेगा मुझे अगर अगर आप में से किसी के दिमाग में बात आई तो। ठीक है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन 2013 में आया था। ठीक है? आप अगर गौर करें तो इसमें इक्वेशन तो पता चल गई आपको, इक्वेशन तो सामने ही पड़ी हुई है ना? अच्छा, आपसे कह रहे हैं 3 मोल हाइड्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन and 4 मोल iodine were heated in a vessel, in a sealed tube at a given temperature, at a given temperature। मतलब सील ट्यूब में इसको टेम्परेचर दिया, एट विच Kc इज इक्वल टू 50, Kc की वैल्यू 50। ओके, आपसे कह रहे हैं if the volume of tube is 1 decimeter cube, determine composition of equilibrium। बच्चों, आप मुझे ये बताओ, ये दोनों की इनिशियल कंसंट्रेशन है। जब तक ये दोनों इतने इतने रहेंगे, जब तक ये दोनों इतने इतने रहेंगे, जब तक प्रोडक्ट 0 रहे। लेकिन कभी ना कभी रिएक्शन स्टार्ट भी होगा, सही बात है, इक्विलिब्रियम भी आएगा। मुझे बताओ, जब इक्विलिब्रियम आएगा तो हाइड्रोजन 3 मोल ही रहेगा, आयोडीन 4 मोल ही रहेगा? नो, बढ़ जाएंगे। ना ना, बढ़ते नहीं है, कभी नहीं बढ़ते, कम हो जाएंगे। ठीक है? ये नहीं पता कि कितने मोल कम हो जाएंगे, बस ये बताए कि कम हो जाएंगे। ऐसा करते हैं ना, सपोज कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं क्या कि हाइड्रोजन में से x मोल कम हुए, आयोडीन में से भी x मोल कम हो गए। इक्वेशन कह रही है दोनों की कंजम्पशन बराबर बराबर होगी। तो जब इक्विलिब्रियम आया तो x मोल यहां से कम हो गए और x मोल यहां से कम हो गए। और ये बात तो आपको पता ही है कि जितने मोल प्रोडक्ट में से, जितने मोल रिएक्टेंट में से कम होते हैं, प्रोडक्ट के उतने ही मोल बढ़ जाते हैं। ये देखो, प्रोडक्ट 2x मोल बन गया। ठीक है? वॉल्यूम हमें दिया जा रहा है 1 डेसीमीटर क्यूब। समझ तो गए होंगे कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है? x की वैल्यू अगर पता चल गई
तो फिर पूरे रिएक्शन की कॉम्पोजिशन पता चल जाएगी। तो बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन लगा रहे हैं। ओके, बताओ बच्चों, केसी की जगह केसी की वैल्यू एच आई के मोल कितने 2x और वॉल्यूम कितना है बच्चों 1 द होल स्क्वायर, और H2 3 माइनस एक्स अपॉन 1, I2 4 माइनस एक्स अपॉन 1, 1 1 1 1 सारे कैंसिल, बाकी बचा बच्चों अच्छा यहाँ बेटा गलती हो गई है, मैं भी सही कर देता हूँ, ये 49 पता नहीं कहाँ से आ गया, 50 है, मैं सही कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताइए ऊपर क्या बचा 2x 2x। अच्छा बच्चों अब मेरी बात सुनिए, यहां तक तो समझ गए होंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ऊपर 2x का स्क्वायर, खोलिएगा मत उसको, ठीक है, और नीचे 3 माइनस एक्स 4 माइनस एक्स, होल स्क्वायर तो कर नहीं सकते, होल स्क्वायर तो कर नहीं सकते, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करना है। जब आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और क्या होगा, ठीक है। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाइएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लीजिएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू जब निकलेगी तो पता नहीं एक प्लस में हो एक माइनस में हो, शायद अगर ऐसा हो तो प्लस वाली करेक्ट होगी, और अगर दोनों वैल्यूज माइनस में तो हो नहीं सकती, अगर दोनों वैल्यूज प्लस में हो तो देखिएगा कि 3 और 4 से छोटी वैल्यू कौन सी है, उसको माइनस करिएगा, ये आ जाएगा, उसको माइनस कीजिएगा, ये आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये आ जाएगा। ये काम आपने करना है, कर लोगे बेटा, ठीक है। ये आपके हैंड ओवर कर रहा हूं, इस क्वेश्चन की कंप्लीशन आप करेंगे बच्चों, इस क्वेश्चन को कंप्लीट आप करेंगे, ठीक है। मेरे पास सोल्यूशन गलत हुआ हुआ था इसलिए मैंने स्किप कर दिया। और बच्चों एक क्वेश्चन ये है, ये तो अभी हम करके चुके हैं, एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, आप इसे खुद से सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके पिछला क्वेश्चन भी मुझे भेजेंगे, ये वाला क्वेश्चन भी मुझे भेजेंगे, ठीक है, सही हो गया। अच्छा बच्चों आप अगर गौर करें तो हमारे तकरीबन तकरीबन 25 26 27 न्यूमेरिकल हो चुके हैं, बहुत है ये, ठीक। अच्छा इसके बाद वाले क्वेश्चन आपने करना है, इसके बाद वाले क्वेश्चन आपने करने हैं, ठीक है। अच्छा स्पेशली स्पेशली क्वेश्चन नंबर 32 और क्वेश्चन नंबर 45 मैं दिखा देता हूं आपको बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 ये वाला, ये आपने स्पेशली करना है, इस क्वेश्चन को करने वाले को मैं अपने हाथों से चॉकलेट खिलाऊंगा, ठीक है। अच्छा बाकी क्वेश्चन भी आपने करने, और स्पेशली जो क्वेश्चन आपने करना है बच्चों, स्पेशली जो क्वेश्चन आपने करना है वो क्वेश्चन नंबर 44 है, ये तमाम के तमाम क्वेश्चन
आप मुझे सॉल्व करके व्हाट्सएप करेंगे। ठीक हो गया बच्चों? इक्विलिब्रियम के हमारे आज न्यूमेरिकल एंड हुए। इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल एंड हुए। ठीक है। अच्छा, एक काम ऐसा करते हैं और कर लेते हैं। एक अभी टाइम है हमारे पास, एक काम और कर लेते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 44 है। ये क्वेश्चन नंबर 44 और इक्वेशन तो आपने देख ही ली। इक्वेशन बच्चों ये है। ठीक है। अच्छा, अब बताइए आपसे बोल क्या रही। आपसे कह रहे हैं 2 मोल phosphorus pentachloride was heated। 2 mole phosphorus pentachloride was heated in 2 decimeter cube vessel। 2 decimeter cube की वेसल में 2 मोल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को हीट किया। ठीक है बच्चों, जब तक ये 2 मोल रहेगा, जब तक ये दोनों 0 0 रहेंगे। सही बात है। ठीक है। अच्छा, लेकिन कभी ना कभी इक्विलिब्रियम तो आना ही है। When equilibrium was established, जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ तो 40% phosphorus pentachloride was dissociated। 40% phosphorus pentachloride डिसोसिएट हो गया इनटू phosphorus ट्राइक्लोराइड एंड क्लोरीन। यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की डिसोसिएशन कितनी 40% हुई। कैलकुलेट कैसे। ठीक है। अच्छा, अब आपसे मुझे एक बात पूछनी है। मुझे ये बताइए 40% डिसोसिएट हुआ तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड कितना बनेगा और क्लोरीन कितना बनेगा। ठीक है। अगर ये 40% डिसोसिएट हो रहा है तो ये 20% बनेगा, ये भी 20% बनेगा, है ना बेटा। कमजोर दिमाग बच्चों का दिमाग ये कह रहा है कि 40% टूट रहा है तो 20 ये और 20 ये, 20% ये बनेगा, 20% ये बनेगा। मुनासिब बात है ना। लेकिन इक्वेशन कुछ और कह रही है। इक्वेशन कह रही है कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड कितना है 1 मोल। इक्वेशन की बात कर रहा हूं, ये वाले 2 मत देख लीजिएगा। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड 1 मोल मतलब रिएक्टेंट कितना 1 मोल और प्रोडक्ट कितना 1 + 1 2 मोल। तो 1 मोल से 2 मोल बन रहा है तो 40% से तो 80% बनेगा ना, है ना बेटा। तो बच्चों 40% ये भी बनेगा और 40% ये भी बनेगा। इक्वेशन के अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग नहीं, इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है। अच्छा, अब एक नया मसला खड़ा हो गया। वो क्या, समझ में नहीं आ रहा कि 40% होगा कितना। अरे बेटा, ये तो मालूम करेंगे 40% किसका 2 मोल का, 2 मोल का। ठीक है। अच्छा, इसको इसको क्या करेंगे 40% का मतलब 2 मोल का 40% मालूम करेंगे कि कितना होगा। वो कैसे, 40/100 परसेंटेज मालूम करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंटेज खत्म करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। तो 40/100 राइट, मल्टीप्लाई बाय 2। 2 मोल का 40% होगा ना।
अगर 5 मोल होते तो मल्टीप्लाई बाय 5, 1 मोल होते तो मल्टीप्लाई बाय 1, तो 40% ऐसे निकलेगा। कैसे? 40/100 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 2 मोल का 40% ऐसे निकलेगा। 40/100 मल्टीप्लाई बाय 2, 40/100 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, अच्छा अब इसको सॉल्व कर लें। जब आप सॉल्व करोगे तो बच्चों ये बाकी बचेगा 1.2 मोल, ये भी 0.8 मोल। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना बेटा। ठीक है, अब मुझे बताइए आपको केसी मालूम करना है। तो बच्चों केसी मालूम करने के लिए क्या करोगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन लिखेंगे। और बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन में सबके मोल अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम 2 डेसीमीटर क्यूब है। तो PCl3 0.8/2, क्लोरीन 0.8/2, PCl5 1.2/2, 8 से कैंसिल हो गया, बाकी बचा। सॉल्व कर लेंगे बच्चों। ऊपर ये बचा, नीचे ये बचा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.266 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, कोई ऐसी खास बात तो नहीं है खैर इस क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और जो जो होमवर्क मैंने आपको दिया है उसको लाजमी करना। बच्चों अगली क्लास में इंशाल्लाह हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा। अगली क्लास में इंशाल्लाह नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये न्यूमेरिकल अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखना, अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखना, और मुझे अपनी दुआ में याद जरूर रखिएगा। थैंक यू बेटा, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। बेटा ये जो MCQs वाले पेपर का फेसबुक पर धूम मची हुई है, खुदारा इस चक्कर में मत पड़ना। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। खुदारा इसके चक्करों में मत पड़ना, अपनी तैयारी में लगे रहो बस। ठीक है, अल्लाह हाफिज।